गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमारे 6.1 एक्सरसाइज क्या हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, आज हमारे पास है 6.2 एक्सरसाइज। तो 6.2 एक्सरसाइज से पहले हमारे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस तो क्या कौन सी लाइन होती है? लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टेड एनी पॉइंट्स या दोज लाइन विच हैव सेम डिस्टेंस एट ऑल। ठीक है, तो ये कोई है लाइन, ये क्या हमारे पास है। एक थर्ड लाइन क्या है? एन लाइन है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट एनी अदर टू और मोर लाइंस, जब कोई एक लाइन किसी दूसरी दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करी है अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन रे इज कॉल्ड लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो अभी यहाँ पर जो एन लाइन है हमारे पास है, एल को और एम को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। तो एन लाइन क्या कहलाएगी यहाँ पर? ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? फिर हमारे पास एंगल्स आते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड, ठीक है, इस तरह। तो कोई भी दो हमारे पास क्या है? पैरेलल लाइंस। तो एक एंगल ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल भी ये हो गया। तो मान ये एंगल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं? पहले क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल। तो अब कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? व्हेन कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब किसी दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो दोनों लाइंस के जो सेम साइड, एक ही साइड जो एंगल होते हैं वो एंगल होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। मींस एंगल 1 के कोरस्पोंडिंग क्या हो गया हमारे पास? एंगल 5। ठीक है, 2 के साथ एंगल 6। अगर दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल, एल पैरेलल टू एम। ठीक है, तो यहां पर एंगल 1 इक्वल भी होगा किसके? 5 के। एंगल 2 भी होगा किसके? इक्वल 6 के। एंगल 3 7 के और एंगल 4 8 के। एंगल 4 8 के। तो ये एंगल कौन से होते हैं? हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल। फिर हमारे पास सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर, अब ये क्या होते हैं? पहले लाइंस होगी हमारे पास एल एंड एम, ये हमारी क्या है? एल ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो 3 के अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले जो एंगल है, 4 एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होंगे? 3 के अल्टरनेट 5 और 4 के 6। और अल्टरनेट ऑलवेज क्या होते हैं? पैरेलल लाइन से तो इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, थर्ड है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एंगल, लेकिन कौन से? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मींस बाहर वाले। एक्सटीरियर मींस कौन से? बाहर वाले। तो यहां पर जो एंगल 1 के एक्सटीरियर अल्टरनेट हो गया, उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? अगर एंगल हो तो अल्टरनेट। और पैरेलल तो ये क्या भी होंगे? इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो ये एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर। फिर होते हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड किसके? ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। अब दोनों पैरेलल लाइन हुए तो ये है, इसके ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? एन। तो क्या है? इंटीरियर। इंटीरियर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो इंटीरियर तो 3 4 5 6 एंगल हमारे पास हो गए, तो सेम साइड कौन से? 4 और 5 3 एंड 6। बट ये क्या नहीं होते? इक्वल नहीं होते। तो इंटीरियर एंगल सेम साइड है, सम क्या होगा हमारे पास? 180। क्या होगा सम? 180। क्लियर? तो ये होगा हमारे पास एक्सटीरियर
एंगल ऑफ सेम साइड, तो 1 और 8 7 2 और 7, इनका सम भी क्या होगा 180। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ एंगल्स थे। फिर हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है हमारे पास से, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो कहिए अगर कोई दो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल अल्टरनेट, तो दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, ये हमने बता दिया है। थर्ड है हमारे पास, तो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू सच दैट टू लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। इसके उल्टे है, अपोजिट। अगर क्या कह रहा है ये, अगर किसी ट्रांसवर्सल लाइन, कोई ट्रांसवर्सल लाइन का अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल उन दो लाइंस के क्या है, इक्वल है, मींस 3 = 5 और = 6, एंगल इक्वल गिवन है, तो जो अगर टू लाइंस होंगी ना हमारी, ये क्या होंगी पैरेलल, क्या होंगी पैरेलल। Fourth, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on same side is supplementary। तो वही है इंटीरियर सम ऑफ ए सेम साइड एंगल से क्या होंगे सप्लीमेंट्री, मींस उनका एंगल का सम क्या होगा 180। तो यहाँ पे करेगा क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या है 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या है 180। क्लियर। फिफ्थ क्या है, if transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transverse is supplementary then two lines are parallel। सेम ऐसे ही होगा, अगर किसी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के सेम इंटीरियर एंगल का सम कितना है सप्लीमेंट्री, मींस 180, तो जो दो लाइन है वो क्या होगी पैरेलल होगी, उसका कन्वर्स हो गया। फिर है 6.6 थ्योरम में क्या डिफाइन कर रहा है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस which are parallel to the same line then lines are also parallel। कितनी भी लाइन हो, दो और या फिर दो से ज्यादा, एक ये लाइन क्या मानी हमने L, L के पैरेलल में क्या है M, और L के पैरेलल में क्या भी है N, मींस L पैरेलल टू M एंड L पैरेलल टू N। तो क्या कह रही है दोनों में, तो L के पैरेलल में दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होंगी पैरेलल होंगी। क्लियर, यही थ्योरम है। फिर हमारे पास से एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हमारे पास डायग्राम क्या है, ये कोई लाइन एल है, ये कोई लाइन सॉरी एल नहीं ए बी, ये लाइन क्या है सी डी। क्लियर। तो एम एन को एक ट्रांसवर्सल लाइन मान ली हमने, ये क्या मान ली एम एन। क्लियर। तो ये एंगल क्या हमारे पास 50 डिग्री, ये एंगल क्या है एक्स, ये एंगल क्या है हमारे पास 130, और ये एंगल क्या है y। ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर क्या भी बताना हमने कि ए बी क्या है पैरेलल सी डी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का, सी डी हमारी एक लाइन है, ठीक है, एम एन भी एक लाइन है। एम एन जो लाइन है सी डी को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट मान लिया हमने ओ। ठीक है, लाइन सी डी एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो जो एंगल हमारे पास है एम ओ डी, मतलब जो एंगल ये क्या हो गया वाई, तो वाई एंगल जो है किसके इक्वल हो गया 130 के, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। साइड में लिख देंगे हम, क्यों वाई इक्वल वर्टिकली अपोजिट। कल जो लास्ट एक्सरसाइज में आया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं इक्वल।
तो एंगल वाई किसके इक्वल आ गया 130 के इक्वल। ठीक है, और जो एम एन लाइन एक्सटेंट लाइन है तो जो ए बी लाइन होगी क्या होगी, रे होगी स्टैंड ऑन एम एन, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो ए बी लाइन स्टैंड ऑन एम एन, या बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन एम एन। सो 50 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 180 के, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मत लिखो, तो 180 माइनस का 50 क्या आ गया 130। x की और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखो एंगल x किसके इक्वल 130 के, y भी किसके इक्वल 130 के, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है y आ गया नहीं आ गया, x एंड y तो क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हमारे पास थोड़ा में कन्वर्स में आया था 6.3 में, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो सो x इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और x इक्वल टू क्या है y के, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर थ्योरम क्या कौन सी थ्योरम यूज हुई है, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, सेकेंड में 3 लाइन्स है, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, ये एंगल क्या हमारे पास x, ये एंगल क्या गिवन है y, और ये एंगल क्या है z। ठीक है, तो गिवन क्या क्या हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल टू क्या आ गया 3:7। क्लियर। अब देखो यहां पर ऑन लाइन सी डी, जो ये लाइन है एम एन, मान ली हमने ये लाइन एम एन ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ए बी सी डी एंड ई एफ, सी डी में यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा वाई होगा या नहीं होगा, बोलो क्यों, क्योंकि ये तो क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल क्या हो गया y, तो y और z की क्या रेशियो गिवन है, तो लेट y किसके इक्वल मान लिया हमने 3x के, z इक्वल टू 7x के। कल भी बताया था अगर रेशियो में है तो उनकी वैल्यू लिखनी हो तो अलग अलग लिख के साथ में क्या लगा दो, कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट, यानी k लगाओ, x लगाओ, y लगाओ, z लगाओ, कुछ लगाओ। तो यहाँ पर हमने x में मान लिया y इक्वल टू 3x, सॉरी x तो गिवन ही है, तो केवल मान लो 3k 7k, x क्वेश्चन हमारे पास है ना, तो दूसरी वैल्यू के लिए यूज नहीं कर सकते। तो y इज इक्वल टू किसके एंगल 3k, z इज इक्वल टू 7k। अब यहां पर देखो एंगल्स y एंड z क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल y एंड z आर इंटीरियर एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये हमारे पास क्या था वहां पर, अब थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल है तो उनका एंगल का सम क्या होता है 180, मीन्स वो एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहां से क्या आ गया y प्लस z इज इक्वल टू 180 आ गया, तो y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 7k, तो दोनों पर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा
180, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 डिग्री। क्लियर। तो y किसके इक्वल आ गया 18 3 जा 54 डिग्री, और z इक्वल टू क्या आ गया 18 7 जा कितना आ जाएगा 126 18 से 126 डिग्री। क्लियर। फिर और क्या बताना हमें फाइंड x निकालना है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां पे भी आ गई, x and y are also interior angle of a same side on transversal line, interior angle on transversal line on, यहां पर लिखो सेम साइड। तो अब यहां स्टेटमेंट में क्या करना है, x and y are interior angles same side transversal line। ठीक है, तो x प्लस y किसके इक्वल होगा 180 के, y की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो कितनी आएगी 54, तो ये किसके इक्वल आ गया x 126। क्लियर। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 126। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.30 फिगर क्या है हमारे पास, ये कोई लाइन ए बी, ये कोई लाइन सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पर कोई एक लाइन दोनों के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक लाइन हमें मिला था जी, ये यहाँ पर है क्या परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी क्या होगा परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या है जी, और पॉइंट ई एंड एफ, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट क्या है एफ। देखो ये उनका क्या हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, तो ई एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर भी। क्लियर। जीईडी जो एंगल है जीईडी वो क्या है 126। तो फाइंड एंगल हमने करना क्या, फाइंड कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई। ठीक है, ए जी ई एक तो एंगल हमारे पास फर्स्ट ये निकालना है, जी ई एफ एक एंगल हमने ये निकालना है। ठीक है, और एफ जी ई, एफ जी ई एक एंगल हमने ये निकालना है। ठीक है, निकालो। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन क्या हमारे पास, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, जी ट्रांसवर्सल लाइन होगी या नहीं होगी, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्यों, क्योंकि तो क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जी ई डी तो हमारे पास क्यों नहीं है, तो यहां से एंगल ए जी ई इक्वल टू जी डी, और जी डी क्या है 126, एक एंगल हमारे पास निकल गया। फिर एंगल सेकंड जी ई एफ, अब ये बताओ ये एंगल क्या है 90 डिग्री, टोटल क्या है एंगल, एंगल जी ई डी को मैं एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी लिख सकता हूं, और इनका सम किसके इक्वल है 126। अब जो ई एफ है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर
CD के ऊपर, EF परपेंडिकुलर टू CD, तो यहाँ से एंगल FED किसके इक्वल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री साइड क्या आ जाएगा, एंगल GEF इज इक्वल टू FED को माइनस करो, क्या बचेगा 36। सेकंड हमारा ये निकल गया। फिर थर्ड हमें क्या निकालना है, FGE। अब ये टोटल सम कितना है 180, ये हमारे पास कितना है 126। तो एंगल FGE किसके इक्वल होगा 180 माइनस का एंगल AGE, और एंगल AGE हमने निकाल लिया, वो कितना आया 126। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 54 के इक्वल। तो देन वी फाइंड ऑल थ्री एंगल्स। क्लियर, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। फिर फोर्थ, आज इतना ही कर लेंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, PQRST, PQRST, ये एंगल 110 130, ये एंगल क्या है 110, ये एंगल क्या है 130। ठीक है, तो चलो गिवन क्या है, PQ पैरेलल टू SP, दो अदर लाइन से दोनों क्या है पैरेलल है। PQR 110 एंड RST, तो एंगल PQR किसके इक्वल है 110, और एंगल RST किसके इक्वल है 130। हमने फाइंड करना है एंगल QRS, फाइंड एंगल QRS क्या, एंगल QRS तो ये हो गया, ये हमें क्या करना है फाइंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, अलग अलग लाइन से, तो मैं PQRS को क्या कर लूंगा, प्रोड्यूस कर लूंगा, प्रोड्यूस द लाइन PQ which intersect the line RS at point, वो पॉइंट हमने क्या मान लिया M मान लिया। तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, पैरेलल है, सेम बढ़ेगी तो तब भी क्या होगी पैरेलल। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया M, ये पॉइंट क्या मान लिया M। अब ये एंगल हमें निकालना है, तो एंगल QRM एक ट्रायंगल बन गई है, तो एंगल निकालना हमें QRM बोलो या फिर QRS, सेम होगा QRM और QRS, क्योंकि सेम लाइन के ऊपर है M और S। तो अगर इस ट्रायंगल के सम में से मैं ये दोनों एंगल क्या कर दूं माइनस, तो ये एंगल निकल जाएगा, और उसके लिए ये एंगल हमारे पास होना चाहिए और ये भी एंगल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल तो हम निकाल लेंगे। तो जो एंगल है RQM, एंगल RQM, अब टोटल एंगल तो क्या है 180, डायरेक्ट लिख रहे हैं हमें, दोनों का सम 180 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस का 110, तो 180 माइनस 110 क्या आ गया 70 डिग्री आ गया, नहीं आ गया। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब PQ पैरेलल है किसके ST के, तो PQM भी तो क्या हो गए PQMN, अगेन पॉइंट तक मान लिया हमने, PQ पैरेलल टू ST, सो PQMN ऑल्सो पैरेलल टू ST। तो जो एंगल हमारा RMN है वो एंगल RST की क्या होगा कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, नहीं होगी। तो एंगल RMN इक्वल टू एंगल RST, क्यों कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ये किसके इक्वल आ गया एंगल RMN 130 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, कोरस्पोंडिंग इक्वल होते हैं तो
तो ये एंगल क्या आ गया हमारा 130। तो हम यहाँ पे हम क्या एंगल निकालेंगे, एंगल क्यू एम आर 180। क्यू एम आर ये है टोटल क्या 180, 180 में से क्या माइनस करूंगा मैं 130, तो क्या आ गया 50। ये क्वेश्चन आ गई सेकंड। तो इन ट्रायंगल क्यू आर एम, क्यू आर एम, तो जो एंगल तीनों का सम क्या होगा, एंगल आर क्यू एम प्लस एंगल आर एम क्यू, या आर एम क्यू या क्यू एम आर एक ही बात है। क्यू एम आर में लिखा तो प्लस क्यू एम आर में लिखो और प्लस एंगल क्यू आर एम, इसके इक्वल होगा 180 के। ये एंगल क्या आया हमारे पास से 70, ये क्या आया 50, 70 प्लस 50 120, तो एंगल क्यू आर एम 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 70, इसकी वैल्यू क्या है 50, दोनों का सम हो गया 120, राइट साइड साइड क्या हो गया माइनस। तो एंगल क्यू आर एम को तो हम क्या कर सकते हैं एंगल क्यू आर एस, तो हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर, आज के लिए इतना ही। बाकी 2 क्वेश्चन और थ्योरम और थर्ड एक्सरसाइज में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं 6 ही हैं, तो ये 2 बार ही करेंगे, 2 क्वेश्चन और 2 फिर नेक्स्ट के कर लेंगे। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।